शिव वाटिका में अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण संस्था के बैनर तले आयोजित हुआ विप्र सम्मान समारोह। आगरा में 100 फुटा रोड शिव वाटिका में अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण संस्था के बैनर तले विप्र सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत कार्यक्रम में आए हुए अतिथि गणों द्वारा भगवान परशुराम की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पुष्प वर्षा के साथ की गई। सम्मान समारोह कार्यक्रम में दूर दूर से भारी संख्या में ब्राह्मण एकत्रित हुए। कार्यक्रम के दौरान शिव वाटिका स्थल जय श्री राम और परशुराम के नाम के जयकारों से गुंजायमान हो उठा। सम्मान समारोह का उद्देश्य ब्राह्मण समाज को एक सूत्र में बांधना है। कार्यक्रम में उपस्थित हुए मंडल सचिव भोले शंकर उपाध्याय ने कहा, ब्राह्मण समाज को भी एकजुट होकर समाज में कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने का समय आ गया है। सम्मान समारोह के दौरान ब्राह्मण समाज ने एकजुट होकर राजनीति में अलग पहचान बनाने के लिए मंच से हुंकार भर दी है। ब्राह्मण सम्मान समारोह कार्यक्रम में उपस्थित अभिगुणों को भगवान परशुराम की प्रतिमा भेंट की गई। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में एकत्रित हुए ब्राह्मण समाज के लोगों ने एकजुट होने की शपथ ली। अपने परिवार की बात देखी जाए, आप लोगों से मैं एक ही विनती करता हूँ, आप लोग 1000 मत खड़े रहिए, 50 लाख मत खड़े रहिए, आप एक खड़े हो जाइए। आपके पीछे 10 लोग खड़े हो गए। आप नेतृत्व करने वाले ब्राह्मण हैं, आप नेतृत्व को नहीं करते, क्यों चटाइयां बिछाते हैं दूसरों की? बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जिनकर अंबानी ने ये बयान दिया था तो ब्राह्मणों को मैं ऐसा कर दूंगा, उसके खिलाफ आपका छोटा भाई राहुल गांधी खड़ा हुआ था, जिस पर 5 मुकदमे लगे थे और कोई भी भाजपा नेता या कोई भी किसी पार्टी का नेता नहीं बोला था। तब ब्राह्मण कहा था, कोई नहीं था। मैं नहीं चाहता आप किसी नेता की पैरवी करें, आप किसी की चटाई बसाएं, आप किसी की चटाई बनाए अपने परिवार को चलाएं। जैसे मेरे पूर्वज ने मुझे ब्राह्मणों के बारे में बताया, आज 24 साल की उम्र में 6 मुकदमे लेके और 2 महीने की जेल काट के ब्राह्मण समाज की सेवा कर रहा हूं। मेरा परिवार नहीं है, सब कुछ है। मैं आप लोगों को एक ही विनती करना चाहता हूं, आज कोई बात आई ना, कोई भी काम होना तो गूगल पे एक ही सर्च करना तो कोई ब्राह्मण इस काम को कर सकता है। हम अपने ब्रह्म समाज के सभी युवा साथियों को उत्साहित करना चाहूंगा कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आप अपने गांठ को बांध लीजिए कि जिस प्रकार भगवान परशुराम ने एक चल करके और सभी जितने भी राक्षस प्रवृत्ति के लोग थे, ऋषियों मुनियों को रक्षा करने का काम किया था, शिक्षा देने का काम किया था। हमें गर्व है, ब्राह्मण का काम शिक्षा देना होता है, ब्राह्मण का काम सभी को एक साथ लेकर चलने का काम होता है। लेकिन कहीं किसी प्रकार से कहीं भी अगर दिक्कत आ रही है तो हमारी एकता और अखंडता के कारण तो रास्ते में सज्जन का फोन आया, बोले कहां जा रहे हो? मैंने कहा ब्रह्म समाज के कार्यक्रम में जा रहा हूं। बोले इस कार्यक्रम में आप क्या उद्देश्य है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा संस्था हमारे मनोज भैया के महासंघ जो है महासंस्था करके यहाँ पे आपने मुझे आमंत्रण भेजा था। मनोज भैया इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, हमारे मनोज पांडे जी। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। आगरा तो वैसे बहुत कार्यक्रमों में मैं आता रहता हूँ, लेकिन जब इन्होंने बताया कि ब्रह्म समाज का एक कार्यक्रम है जिसमें आपको आना है, तो मुझे इस बात को अच्छा लगा कि भाई ठीक है, अपने समाज के लिए कोई कार्यक्रम मनोज भैया ने किया है तो उस कार्यक्रम में मुझे आने का अवसर मिला। क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा प्रयास है जो आज यहाँ ब्राह्मण सम्मेलन हो रहा है। इस तरीके के प्रयास पूर्व में भी होते आए हैं और आज भी एक नया प्रयास हुआ है। मैं ये कह सकता हूँ कि नवरात्रों की वजह से संख्या थोड़ी कम है, पर इन लोगों ने आयोजन समिति ने अथक प्रयास किए हैं। तो पूरे आगरा शहर के अंदर मैंने होर्डिंग देखे ब्राह्मण महासभा के, परंतु संगठन बनाना बहुत सहज है, संगठन को निर्विरत चलाना बहुत कठिन है। आज सबसे ज़्यादा जो विडंबना का विषय वो ये है कि अभी हमारे ऊपर ब्राह्मणों के ऊपर कोई भी आरोप प्रत्यारोप बहुत सहजता से लगा देता है और ब्राह्मण उसको हंस के सहन कर जाता है। ये कहता है छोड़ो यार, क्यों विवाद में पड़ना। पर जो हमारा ग्रंथ है रामचरितमानस,
उस पर एक तुच्छ व्यक्ति ने आरोप लगाया और किसी भी ब्राह्मण समाज ने उसके लिए नहीं बोला, तो इसके लिए मुझे खेद भी है। अभी मैंने वहाँ भी ये बात बोली। तो हम लोग आपस में मतभेद हो सकते हैं, वो एक अलग विषय है, पर हमको जब हमारे धर्म ग्रंथों पर, हमारे धर्म पर या हमारे किसी भी सम्मानित व्यक्ति पर जब इस तरीके के आरोप लगे, तो हमें इसी प्रयास से, इसी तरीके के प्रयास रखने चाहिए कि हम संगठित होकर उसका जवाब दे सकें। कोई भी किसी भी चैनल पर, आप भी ब्राह्मण हैं, आप भी मीडिया में हैं, किसी भी चैनल ने उसके लिए ना कोई बाइट ली, ना कोई अखबार में न्यूज़ निकली, आगरा से प्रकाशित नहीं हुई, बाकी टीवी पर राजनीतिक दल हल्ला मचाते रहे, तो ये बहुत गलत है। ब्राह्मण एकता 2024 में किस तरह से रंग लेने वाली है? ब्राह्मणों का हमेशा शोषण होता रहा है। ब्राह्मणों की जो संख्या है भारत के अंदर, उसमें ब्राह्मणों का शोषण होता है। एक मंत्री बनाते हैं, एक मिनिस्टर बनाते हैं, ब्राह्मण ये सोचता है कि हमारे भाई को टिकट मिल गई, पर जिस हिसाब से ब्राह्मणों की संख्या, उस हिसाब से कभी टिकट का वितरण होता ही नहीं। तो 24 में ये भी सोच के वोट देना चाहिए, और 24 का प्रयास अभी से ब्राह्मणों को संगठित होकर, जब तक संगठित नहीं होंगे, आपके हाथ में चाहे बसपा हो, सपा हो, सबने शोषण किया है ब्राह्मणों को, चाहे बीजेपी हो, कोई भी दल हो। ऐसा नहीं है कि आज बीजेपी से ब्राह्मण जुड़ा हुआ है, बसपा से भी ब्राह्मण जुड़ा रहा, पूर्व में कांग्रेस से भी ब्राह्मण रहा, पर जब संगठित जब नहीं हुआ, जब उसका हम लोगों को ये गलत परिणाम भोगना पड़ा है। क्या संदेश देंगे आप? मैं तो यही कहूँगा कि आने वाले 24 के लिए सभी ब्राह्मण संगठित हों और एक आवाज़ बनाएं, तो कम से कम उसका हर दल को, मैं एक व्यक्ति, एक पार्टी के लिए नहीं बोलूँगा, हर दल को उसका एहसास हो कि ब्राह्मण भी इस भारतवर्ष के अंदर अपनी कोई अहमियत रखता है।